मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव है भय दिखलाना, धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। किसको अपराध कहोगे तुम? ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। सीता को मैंने लंका में एक उंगली से भी छुआ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। तो कुछ पंक्तियाँ मैं लिखता नहीं हूँ, जो हमारे कवि हैं, पुराने महाकवि हैं, तो उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। महाभारत से शुरू करते हैं। महाकवि दिनकर जी की कविता है। थैंक यू। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज परवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो अपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वृत्ति का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अदंड आता पखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी तेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लक्ष्य में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बढ़ खुद विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। थैंक यू। और दोस्तों थोड़ा सा रामायण की तरफ चलूंगा। एक हमारे नरेश कात्यायन जी की कविता है। तो रावण ने कुछ राम से प्रश्न किए कि ये भाई मुझे हर साल जलाया जाता है और इतना भ्रष्टाचार और सब कुछ हो रहा है, वहाँ आप कुछ नहीं करते। तो वो प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि इस बार राम ने जैसे ही दशकंदर को ललकारा है, तरकस से सीधे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, ऐसे ही क्षुब्ध दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला कि हे राम, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ पर ही दिखलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनुबाण उठाया है। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली, अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्त संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया, हे आर्यपुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो,
भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संगार करो। भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संगार करो। ये क्रूर दरिंदे, इतनी मानसिकता गिर गई है कि 6-6 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और ये देश आर्यों का देश कहा जाता है, कम से कम ये सुरक्षित होना चाहिए। तो मैंने आगे कहता है कि माना मैंने धर साध वेश वैदेही का अपहरण किया, माना मैंने धर साध वेश वैदेही का अपहरण किया, किंतु मर्यादा के विरुद्ध आगे ना कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ ये कह करके समझाता था। मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव है भय दिखलाना, धमकाता था। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। किसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। सीता को मैंने लंका में एक उंगली से भी छुआ नहीं। सीता को मैंने लंका में एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि कहलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वह कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती हैं बालाएं। हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधवेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतो आसारामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतो आसारामों ने, मर्यादा की सब सीमाएं हे राघव टूटी जाती हैं। कितनी दामनियां निर्भयाओं सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनु टंकार नहीं करते, लज्जा के क्रूर दरिंदों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते। पहले इन अधम पिशाचों के सीने पे बाण प्रहार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव फिर मुझ पर वार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव फिर मुझ पर वार करो। है याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुसैन ने ही जाकर जब उसकी जान बचाई थी। क्या राजवैद्य ने दुश्मन को उपचार उचितता दिया नहीं। यह लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। लेकिन भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। और जो कोई इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक है राघव, ये धन के निखत लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव फिर मुझ पर वार करो। और एक लास्ट लाइन है, मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया। सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी है राम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में बचा नहीं पाए। अरे तुम तो भारत के रख सकते, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से ऐंठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव फिर मुझ पर वार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव फिर मुझ पर वार करो। और थैंक यू।